18-19 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में विकास के काम हुए हैं, जिस तरह से राजस्थान को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अन्ना 1947 को आज़ाद हुआ हमारा देश और 100 वर्ष पूरे करेगा, 2047 आएगा, तब तक एक विकसित देश बनाएंगे और आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार संकल्प लेकर के राजस्थान को भी हम विकसित राज्य बनाएंगे, आत्मनिर्भर राज्य बनाएंगे। इस दिशा में जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। विभिन्न तरह की योजनाएं की नई योजनाएं स्वीकृत की है। जन अभियान भी लगातार अलग अलग तरह के अभियान चलाए हैं और राइजिंग राजस्थान जो पूरे राजस्थान में एक ऐतिहासिक रूप से जो निवेशकों को यहाँ राजस्थान में लेकर आया है वो अभियान भी चलाया है। और राजस्थान में राइजिंग राजस्थान का पहली बार जो है ना वो इस वर्ष के शुरुआत में राइजिंग राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, जिसमें 35 लाख करोड़ के MOU हुए। इसमें विभिन्न सेक्टर में, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खनन के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, डेयरी के सेक्टर में हो, पशुपालन के सेक्टर में हो या अन्य सेक्टर में वो MOU हुए, वो धरातल पर उतरेंगे तो निश्चित रूप से उसमें यहाँ राजस्थान में विकास भी होगा, विकसित प्रदेश भी बनेगा और लाखों युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसी तरह से बहुत सारे अभियान जो जनता से जुड़े हुए अभियान है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हरियालो राजस्थान जो अभियान है वो भी कल 27 तारीख से ये शुरू होगा और हरियाली 30 और उसमें पिछले साल हमने 7.5 करोड़ पौधा रोपण किया था। इस बार हरियालो राजस्थान के तहत हम 10 करोड़ पौधे हैं वह यहाँ राजस्थान में लगाएंगे, जिससे ये राजस्थान एक हरा भरा हो और जो राजस्थान में जो क्लाइमेट असंतुलित होता जा रहा है वो क्लाइमेट का संतुलन हो। वृक्षों की कटाई से कम होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगेंगे और पेड़ बनेंगे तो उससे बरसात भी ज़्यादा होगी और मानसून है वो ज़्यादा आएगा तो उसका फ़ायदा आने वाले समय में हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको इसका फायदा मिलेगा। इसी तरह से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान पिछले दिनों चला, उसमें हमारे जो राजस्थान के कुएँ, बावड़ी, तालाब और पुराने जितने भी जल स्रोत थे उनको संरक्षित करने का, उनको व्यवस्थित करने का अभियान चला। जन सहयोग से वो अभियान हुआ, सब जनता ने सब जगह भाग लिया उसमें और उनको भी है ना सुरक्षित कर दिया। अभी जैसे ये जल स्रोत बरसात अच्छी आई है तो सारे जल स्रोत भर रहे हैं, आने वाले समय में उसका भी लाभ राजस्थान को मिलेगा। गर्म भूमि से मातृभूमि की तरफ अभी जो अभियान चल रहा है, हमारे जो जल स्रोत है उसमें और हम जल कैसे उसमें सुरक्षित करें, इस दिशा में भी जो हमारे निवेशक है या जो भामाशाह है इसमें आकर के भाग ले रहे और सहयोग कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा भी जैसे चला और उसमें जनहित के बहुत सारे काम हुए हैं और निश्चित रूप से उस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन पखवाड़ा में सीमा ज्ञान के भी काम हुए, जिसमें 56,948 लोगों की सीमा ज्ञान का काम करवाया। नामांतरण 1,30,872 लोगों के नामांतरण के काम हुए। जो आपसी बंटवारा खेती जैसे कृषि के क्षेत्र में होता है 26,670 लोगों के बंटवारे के काम हुए। पत्थरगढ़ी 7,743 लोगों के हुए हैं। रास्ता खोलो जो अभियान है उसमें भी 28,392 लोगों के रास्ता खोलने का काम इस अभियान में हुआ है। अभी 94,315 लोगों के काम हुए हैं। नए नल कनेक्शन देने के काम है 49,493 लोगों के इस अभियान के तहत काम हुए। टंकियों की सफाई है 15,869 काम हुए। वृद्धा कार्ड, किसानों की जो ज़मीन होती है उसके वृद्धा कार्ड बनाने के काम है वो 1,67,811 लोगों के उसमें वृद्धा कार्ड बना करके लोगों को दिए। पौधे इस अभियान के तहत अभी
3,07,41,228 पौधों का रोपण भी इस अभियान के तहत हुआ है। खाद्य सुरक्षा के नए नाम है 1,58,423 नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़े, जिसका लाभ है आने वाले समय में उनको भी वो खाद्य सामग्री लोगों को मिलेगी। आधार की सीडिंग 1,29,90,12,99,016 आधार की सीडिंग हुई है। KYC है वो 13,86,792 की हुई है। पशुओं का उपचार 25,19,379 का हुआ है। टीकाकरण 1,92,783 हुआ है। विद्यालय में नामांकन 67,500 का हुआ है। स्कूटी वितरण 51,127 हुई है। पेंशन का सत्यापन 1,03,942 का हुआ है। गरीबी की रेखा से ऊपर लाने हैं तो 10,000 गाँवों का चयन का कार्यक्रम भी हुआ है। इस जो कैंप थे वो जनता से जुड़े हुए कैंप थे। दीनदयाल उपाध्याय संबल योजना में जो कैंप हमने करवाए थे, हमारी सरकार ने कराया, उसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। घुमंतु जातियाँ होती है जो उनको लंबे समय से उनको पट्टे नहीं मिल रहे थे, तो बीच में उनके भी कैंप लगाए थे, उनको भी पट्टे देने का अभियान चला तो उनको भी बहुत सारे पट्टे मिले। स्वामित्व योजना, जिनके आबादी क्षेत्र में पट्टे नहीं थे, वो स्वामित्व योजना के अभियान चला करके वो पट्टे देने का काम हमारी सरकार ने किया। किसान सम्मान निधि, जो किसानों को भारत सरकार की तरफ से 6,000 किसानों को सीधा उनके खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में अब पैसा आता है। राजस्थान सरकार ने भी उसको है ना 3,000 रुपये बढ़ा करके 3,000 राजस्थान सरकार दे रही है। तो इस तरह से 76 लाख किसानों को 6,845 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डालने का भी राजस्थान सरकार ने भी काम किया। रोजगार उत्सव भी इसमें 3-4 रोजगार उत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, जिसमें 76,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र युवाओं को देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अभी 81,000 जो है वो का कैलेंडर बना हुआ है, जो आने वाले समय में 81,000 जो कैलेंडर है वो भी देंगे। और इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है, बजट की घोषणा कि हम 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, तो आने वाले समय में 4 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने का काम हमारी सरकार काम कर रही है। पेपर लीक के मामले में पिछली सरकार ने जैसे लापरवाही बरती तो कई युवाओं का भविष्य खराब हुआ। उन्होंने परीक्षाएँ दी लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गए, और पेपर लीक होने के कारण से उनको नौकरियां नहीं मिली और निश्चित रूप से वो उनका भविष्य भी खराब हुआ। लेकिन हमारी सरकार ने कई परीक्षाएँ अभी करवाई थी, 4-5 परीक्षाएँ करवाई है। पूरे चाक चौबंद तरीके से हमारी सरकार ने परीक्षा करवाई है और उनको है ना वो परीक्षा करवा करके अभी नौकरियां भी दी। और आने वाले समय में भी पेपर लीक के मामले हमारी सरकार पूरी चाक चौबंद तरीके से रहेगी और किसी तरह के पेपर लीक होने नहीं देगी, जिससे युवाओं का भविष्य आगे बढ़ता रहे, उनको सरकारी नौकरियां भी मिले। इसी तरह से जो बड़े बड़े काम, जैसे राजस्थान में पानी की ज़्यादा समस्या रहती है, बिजली की ज़्यादा समस्या रहती है, तो इस क्षेत्र में भी बिजली के बहुत सारे, जैसे हर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता के अनुसार जो ट्रांसफार्मर लगाने होते हैं, जहाँ पे नई GSS खोलने 33 kV के 125 kV के, वो भी GSS बजट में स्वीकृत की है जनप्रतिनिधियों की मांग के ऊपर। और पानी के मामले में जैसे राम जल सेतु लिंक परियोजना जो ERCP है वो स्वीकृत की, उनका शिलान्यास भी हो गया, तो उसको 15 जिलों को लाभ है उस राम जल सेतु से होगा। और अभी जैसे पश्चिमी राजस्थान और अन्य जो जगह जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता है, वहाँ पानी किस जगह से नदियों से जोड़ करके कैसे लाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। उसका सर्वे हो रहा है, DPR भी बन रही है और DPR बनने के बाद में इन योजनाओं को भी स्वीकृत करके वंचित जिलों में भी पानी लाने की कार्रवाई होगी। तो बिजली और पानी के क्षेत्र में हमारे राजस्थान जो लंबे समय से पिछड़ा हुआ था, उसको हम एकदम आत्मनिर्भर बनाएंगे। आने वाले समय में किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने का काम, हमारी जो गारंटी है वो दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। इस तरह से अभी इस साल किसानों को अल्पकालीन ऋण है 34,575
करोड़ के अल्पकालीन ब्याज मुक्त जो ऋण है वो देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। जोधपुर के जो डोली है, खराबा गाँव है और उसके आसपास के 12 से 15 गांव है जो पिछले 15 सालों से, चाहे आपकी सरकार रही हो या फिर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार रही हो, अभी भी जो पाली और जोधपुर से फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी आता है उसका दर्द झेल रहे हैं। कई परिवार जो डूबे पड़े हैं चारों तरफ से, उसके लिए आपकी सरकार ने क्या कहा? अभी अब मैं बजट में आप घोषणा देखी होगी, पाली, जोधपुर और बालोद, यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री खूब है और इंडस्ट्री का गंदा पानी आता है, नदियों में भी जाता है, आसपास के खेतों में भी जाता है और किसानों को नुकसान होता है। भूजल भी खराब हो गया, उससे ये चिंता का विषय है और हमारी सरकार ने इसकी चिंता की है और बजट में घोषणा की है कि इसको हम पाइपलाइन के जरिए इसका ट्रीटमेंट प्लान, पहले पाइपलाइन लगाएंगे, फिर लास्ट स्टेज पे सर्वे करके ट्रीटमेंट प्लान लगाएंगे जिससे वो नदियों में पानी नहीं जाए, खेतों में पानी नहीं जाए और पूरा का पूरा बालोतरा हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे वो पाली हो, इनकी पाइपलाइन के जरिए वो जो गंदा पानी है एक स्टेज पर ले जाएंगे और वहाँ ट्रीटमेंट प्लान लगा करके उसका है ना निस्तारण करेंगे। तो ये आने वाले समय में अभी उसके ऊपर DPR बन रही है, DPR बनने के बाद में उसका पैसा भी स्वीकृत होगा, इस दिशा में काम भी होगा, समय लगेगा लेकिन आने वाले समय में ये हमारे प्लानिंग में है। क्या कितना समय उम्मीद है? 15 साल से 2010 से मामला चल रहा है सर। 2010 से डोली गाँव पहली बार डूबा 2010 से, उसके बाद से ये हालात लगातार जारी 2025 चल रहा है। आज हम चांद की सर मंगल की हम दूरियां माप रहे और आपसे जोधपुर से आने वाला जो पानी है बीजेपी की दूसरी बार सरकार आ गई उसके बाद और आप कह रहे हो अभी की टाइम बन रहा है। पहले ही बजट में घोषणा की है और आते ही हमारा इस मामले में जैसे हमारे संज्ञान में है और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भाई इसको हम इसका निस्तारण करें, परमानेंट इलाज करें। परमानेंट इलाज यही है कि भाई जैसे जब तक पाइपलाइन के माध्यम से वो पानी को अपन दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे और वहाँ ट्रीटमेंट प्लान नहीं बनेगा तब तक इसका परमानेंट निस्तारण नहीं है। इसलिए उसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और अभी जैसे है ना DPR बन रही है, DPR बनने के बाद में उसमें पैसा भी स्वीकृत होगा, समय तो लगेगा लेकिन हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कल एक शव लेके पूरा दिन वहाँ के लोग बैठे हैं, परेशानी है, लोग आप माने ना माने परेशानी है, क्योंकि हम जानते हैं आगे लोग हैं। सर मुझे एक चीज़ बताइए, आप उनसे मिलने गए, उनसे ये कह के आए आज कि भाई ये आपको 2-3 साल और भुगतना पड़ेगा, DPR बन रही है हमारे? नहीं, भुगतना नहीं, उसका जैसे अस्थायी निस्तारण तो जो होगा हम अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, अस्थायी जो होगा वो तो अभी कर लेंगे। 15 साल से सर अस्थायी निराकरण कहाँ हुआ सर? अभी मेरी बात सुनो, नहीं हुआ इसलिए तो हम चिंता कर रहे हैं। बच्चों का भी ख्याल नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं हुआ इसलिए तो हम आगे DPR बना रहे हैं, नहीं हुआ इसलिए हम उसका हुआ कुछ भी नहीं, धरातल नहीं हुआ ना, हो रहा है। हाँ हम करने जा रहे हैं ना, उसको आगे बढ़ा रहे हैं ना, नहीं हुआ इसलिए तो चिंता कर रहे हैं, हुआ होता तो चिंता करने की क्या बात थी। 24 फरवरी 2024 को आपके डिपार्टमेंट की योजना शुरू की गई थी, इसमें MOU साइन किए गए थे 2 कंपनियों के साथ और 536 जो है वो ये संचालित किए गए थे। नियम विरुद्ध उनका बता रहे हैं कि पैसा भी एक तरीके से इनको जुर्माना लगाना था, वो भी नहीं हुआ और जो मोरेटोरियम है वो भी आपकी वित्तीय सलाहकारों ने बनाने से मना किया, उसके बावजूद बनाया आपके कहने से। ये पूरा मामला क्या है सर? मोबाइल वेटरनरी यूनिट है, पूरे राजस्थान में 536 गाड़ियाँ अभी चल रही है और 536 गाड़ियाँ जैसे ऑन कॉल पे वहाँ पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने का काम करती है और सुबह जब तक वो कॉल नहीं आते तब तक वो एक कैंप लगाकर किसी गांव में वो उसका इलाज करने का काम करती है और उनके विरुद्ध जब भी शिकायतें आती है तो निश्चित रूप से हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। कोई वहाँ उसमें डॉक्टर अनुपस्थित पाया जाता है तो उनको भी कार्रवाई, उनका पेमेंट भी काटते हैं। LSA अनुपस्थित पाया जाता है तो पेमेंट भी काटते हैं। गाड़ी कोई ऑन कॉल पे नहीं जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं, पेमेंट काटने की भी कार्रवाई करते हैं। निश्चित रूप से ये पारदर्शी तरीके से होता है, किसी तरह का उसमें ये इसका लाभ है ना, ये बहुत बढ़िया योजना है और इसका लाभ जो है वो रिकॉर्ड ट्रैक नहीं हुआ।
एक्सेस नहीं कर पाए ये आप उसका पैसा जो है जुर्माना लगने की स्थिति बनी थी, 2 बार नहीं लगा उसको जुर्माना। और सर आपकी टिप्पणियां जो फाइल पे उस पे आप कई बार चर्चाएं हुई, आपकी मुलाकातें हुई, बावजूद इसके पैसा भी रिलीज कर दिया गया। फाइलों पर चर्चा करने के जिसकी जानकारी नहीं होती है अधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाते हैं और फिर जो कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। जानकारी के लिए चर्चा करने के लिए अधिकारी को बुलाते हैं। चर्चा करना कोई गुनाह थोड़ी है। गुनाह नहीं सर, चर्चा तो करेंगे ना अधिकारियों के साथ में योजना की चर्चा करने के लिए या योजना को आगे बढ़ाने के लिए, योजना में कार्रवाई करने के लिए शिकायतें आती है तो उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे। फाइल पे लिखेंगे, चर्चा करें, आए अधिकारी खुद आए, उपस्थित हो, जुर्माने की बात जब भी है ना, कोई मैंने बताया ना, भी कोई जैसे डॉक्टर अनुपस्थित रहता है, LIC अनुपस्थित रहता है, वहाँ पे पॉइंट पे यदि गाड़ी नहीं आता तो जुर्माना लग जाता है। आपने जिस गांव में पहुंची है, क्या उस गांव की कोई कमेटी है? क्योंकि ये एक निश्चित है कि जिले में कितने गांव हैं जहां पहुंचना है, वहाँ के 5 लोगों को कॉल सेंटर भी टाइम नहीं बना, एक्सेस नहीं हुआ, पैसा लीक हो गया। कॉल सेंटर टाइम पे बना हुआ है, कॉल सेंटर संचालित है, गाड़ियाँ समय पे जा रही है, ऑन कॉल आप कॉल करके देख लो, गाड़ी समय पे जा रही है, समय पे जा रही है ना। पूरी योजना सही तरीके से संचालित हो रही है। और ऐसा सर आरोप लगाया जा रहा है 2 निजी फर्मों को यहाँ पर लाभ पहुँचाया गया है अनैतिक रूप से। भाई उनके विरुद्ध जांच भी चल रही है ना। जो यदि गलत काम है तो हम जांच करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ शिकायत है ना, किसी ने शिकायत की कि भाई ये वो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे वो समय पे गाड़ी नहीं जाती, तो उनकी जांच होती है। जांच करने के विरोध में उनका पेमेंट भी काटा जाता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। ये निरंतर प्रक्रिया है, इसमें कोई करोड़ से 30,381 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने का काम भी किया है। 10,51,000 छात्राओं को साइकिल देने का काम किया है। 20 लाख पशुओं को पशु बीमा योजना में लाभान्वित करने का काम किया है। और इस तरह से बहुत सारी जो सरकार की योजना है, उन योजनाओं को शुरू करके किसानों को और सभी वर्गों को, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, उनको कैसे लाभ मिले। यहाँ राजस्थान का किसान कैसे मजबूत हो, राजस्थान का मजदूर कैसे मजबूत हो, गरीब लोगों का उत्थान कैसे हो, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, युवाओं को और सशक्तिकरण कैसे हो, इस दिशा में हमारी सरकार काम लगातार कर रही है। अभी आंकड़ों के मामले में देखें तो निश्चित रूप से कांग्रेस की पिछली सरकार के 5 साल की उपलब्धियाँ और हमारी सरकार की 1.5 साल की उपलब्धियाँ में भी हमारी सरकार जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। अभी देखो फार्म फंड खेत तलाई के कामों में देखें तो वर्तमान राज्य सरकार के 18 माह की उपलब्धि 32,166 थी। पूर्ववर्ती सरकार के 18 माह की उपलब्धि उस समय सिर्फ 6,009 थी। और पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल की उपलब्धि ही मतलब 29,430 है, जबकि हमारी सरकार की 18 माह की उपलब्धि 32,166 है। इसी तरह से खेतों में तारबंदी करने की भी है। हमारी 18 माह की उपलब्धि है 253 लाख मीटर और पूर्ववर्ती सरकार की 5 साल की उपलब्धि है 113 मीटर। पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत करने का मामला है तो उसमें हमारे अभी कार्यकाल में 18 महीने में हमने 55 प्रथम श्रेणी पशु मीटिंग में निर्देशित किया कि भाई यहाँ पर जितने भी भवन है टीचर, चाहे स्कूलों के हो, चिकित्सालय के हो, अन्य भवन है, वो भी एक बार सर्वे होकर आ जाए। वो हम CM साहब के पहुँचाएंगे और उसके बाद में आपकी सोच है, आपने सर हाँ रिपोर्ट मंगा लिया, साहब ने मंगा लिया। सर आपने पिछली प्लेटफॉर्म पे तो लेकिन वो हुई नहीं, वो बाहर ही हुई, अभी तक भी हो रही है और पहले भी हुई। चेक करा लेंगे, दिखा लेंगे क्या है। जिले में बहुत स्कूल बताया जा रहा है जो जर्जर खंडा रहा है। अभी तक सुनने जानकारी में आपके कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे हैं। अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या, कब तक बजट रिलीज करेंगे? क्या निरीक्षण लेके हुए तो जाते रहते हैं, विभाग के अधिकारी सारे जाते हैं, लेकिन
अभी जैसे कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट सारी मंगा ली है, उसमें अभी देखेंगे, उसमें है ना आगे बजट के लिए तो बजट के लिए वो हमारा कार्रवाई आगे चलेगी ना, सीएम साहब को प्रेषित करेंगे, फिर उसमें कहाँ से बजट आएगा, किस मद से देंगे, वो वहाँ से तय होगा। सर पंचायती राज चुनाव, नगर निगम चुनाव कब होगा? पंचायती राज के चुनाव आने वाले समय में होंगे, आगे कब तक इंतजार करो, कब तक इंतजार करो, समय